हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति पाठशाला पर। दोस्तों, मैं हूं अनंत साक्य। आज मैं आपको प्रतिशत में चीनी वाले सवाल करवाने जा रहा हूं। जितने भी चीनी वाले सवालों की पॉसिबिलिटी बन सकती है, आज मैं सारे सवालों की पॉसिबिलिटी लेकर के आया हूं। आपको चीनी के सवाल कठिन लगते हैं, बहुत से बच्चों को कठिन लगते हैं। आज के बाद आपको चीनी वाले सवाल किसी भी प्रकार का आ जाए, आपको कठिन नहीं लगेगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से सवाल लेके आया हूँ, एक एक लेवल बाय लेवल करवा के जाऊँगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि कुल खर्च में केवल 10% की कमी रहे। देखो दोस्तों, ऐसा सवाल कैसे लगता है, जैसे हम कोई चीज़ मान लेते हैं 100 रुपए की है। ठीक है, मैंने मान लिया कोई चीज़ 100 रुपए की है। अगर यहाँ पर हम 30% अगर घटाएंगे तो माइनस का 30% करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तब आप कहोगे कितना बचेगा, 70 बचेगा। आगे सवाल कह रहे हैं अगर इसमें 10% की कमी करें, 10% की कमी, तो 10% की कमी करेंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है। सवाल आपसे ये कह रहा है चीनी का मूल्य 30% घटता है, तो मैंने मान लिया कि पहले चीनी का मूल्य था वो था 100 रुपये। ठीक है, कितना था, 100 रुपये। अगर 30% ये घट गया तो अब कितने का हो गया, अब हो गया, आप कहोगे कितने रुपए का हो गया, 70 रुपये का हो गया। आगे सवाल आपसे कह रहा है उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए ताकि कुल खर्च में केवल और केवल 10% की ही कमी रहे। अगर 10% की कमी रहे तब कितने की रहेगी, तब आप कहोगे कितना रहेगा, 90 रुपये। तब कह रहा है जब 30% घटता है तब तो होता है 70 रुपये। अब कह रहा है कितने रुपए और बढ़ाई जाए, खपत की मात्रा कितनी परसेंट बढ़ाई जाए ताकि कुल खर्च में केवल 10% की कमी रहे। तो 70 से अब हो गया है 90, तो 70 से कितना और बढ़ाया जाए ताकि कुल खर्च में केवल 10% की कमी रहे। तो 70 से 90 हो गया, तब आप कहोगे कितना बढ़ाया जाए, तब कहोगे आप 20 रुपये बढ़ाएं। ठीक है, 20 की इकाई में और बढ़ाया जाए। लेकिन हमको यहाँ पर इकाई नहीं पूछा गया है, हमको यहाँ पे पूछा गया है कि परसेंट में कितना बढ़ाया जाए। तब आप कहोगे देखो लाभ परसेंटेज बढ़ाना या घटाना हमेशा होता है सीपी पे। यहाँ से 20 बढ़ाया गया। अब पहले था कितना, 70 था। ठीक है, 20 बटे कितना हो गया, 70, और इंटू कर देंगे कितना, 100। इससे ये काट देंगे तब आपका आ जाएगा 200/7%। ठीक है, अर्थात इसी को हम काट भी सकते हैं, 7 से काट दो तो 7 दूनी 14 बटे 6 60 हो गए। 7 सत्ते 49, कितना, 7 7 49, 7 8 56 बचे 4, 4/7%। तब आपका आंसर आ जाएगा 28 सही, 4/7% और बढ़ाया जाए। इसी प्रकार सवाल नंबर अगला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर अगला ये कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घटता है, उसकी खपत कितने परसेंट और बढ़ाई जाए ताकि कुल खर्च में केवल 4% की कमी रहे। अच्छा, सवाल कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घटता है, तो हमने चीनी का मूल्य मान लिया पहले कितना था, 100। अगर 20% घटता है तब कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे कितना हो गया, 80 हो गया। 100 से 20% माइनस करेंगे कितना हो गया, 80। आगे सवाल कह रहा है उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए ताकि कुल खर्च में केवल 4% की ही कमी रहे। उसकी अब 80 हो गया, 80 से ये कितना और बढ़ाया जाए ताकि कुल खर्च में केवल 4% की ही कमी रहे। कुल खर्च हमने कितना माना था, तो आप कहोगे कि 100 माना था। अगर इसमें सिर्फ 4% की कमी रहे तो कितने की हो जाएगी, 96 की। अब कह रहा था 80 से कितना और बढ़ाया जाए ताकि कितना हो जाए, 96। तो हम यहाँ से बढ़ाएंगे, 80 से कितना बढ़ाएं कि 96 हो जाए। तब आप कहोगे कितना बढ़ाया जाए, 16 बढ़ाया जाए। ठीक है, 16। लेकिन हमको ये 16 नहीं पूछा गया, हमको पूछा गया है कि परसेंटेज में बताइए कितना बढ़ाया गया। तो आप पता है कि कितना बढ़ाया गया, 16। और किससे बढ़ाया गया, तब आप कहोगे 80 से बढ़ाया गया, और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 16 से काटेंगे, यहाँ पर जाएगा 5 बार, 5 से काट देंगे, यहाँ पर कितना जाएगा, 20%। तब आप कहोगे कितना और बढ़ाया गया, तब आंसर आ जाएगा कितना बढ़ाया जाता है, 20%। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेकर के चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं सवाल में। कह रहा, सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है चीनी का दाम 30% बढ़ गया, जिससे परिवार 40 किलो कम चीनी का उपयोग करता है तथा कुल खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो कितनी चीनी खरीदता होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि पहले कितनी चीनी खरीदता है। देखो सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, चीनी का दाम 30% बढ़ गया। तो हमने मान लिया कि चीनी के दाम पहले कितना था, 100 रुपए था। अब अगर 30% बढ़ गया है, तो ये बढ़ करके 30% बढ़ गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 130। 100 से कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। आगे आपका सवाल कह रहा है जिससे परिवार 40 किलो कम चीनी का उपयोग करता है, कितना,
40 किलो कम चीनी खरीदता है। ठीक है, 40 किलो कम चीनी का उपयोग करता है तथा कुल खर्च भी कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। पहले 100 रुपए था, अब कुल खर्च अगर 10% बढ़ता है तो यहाँ पर कितना हो गया है, 110 हो गया। आपसे पूछा गया है कि पहले कितनी चीनी खरीदता होगा। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, यहाँ पर अगर 130 था, 130 हो गया, अब यहाँ पर कितना और कम किया जाए ताकि 110 हो जाए। तब आप कहोगे कितना कम किया जाए, यहाँ से कितना 20 के इकाई में कम किया जाता है, कितना 20 के इकाई में। अगर 20 के इकाई में कम किया जाता है और किससे किया जाता है, तो आप 130 से किया जाता है, तो कम हुआ 20 के इकाई में और किससे कम किया, 130 से। देखिए जीरो से जीरो काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2/13। हमेशा जो बटे में संख्या आती है उसको हम कहते हैं मूल संख्या। ठीक है, इसको हम कहते हैं मूल संख्या या ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, इसको कहते हैं मूल संख्या, और जो बटे से ऊपर वाली आती है इसको कहते हैं परिणाम। ठीक है, परिणाम। जैसे बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो कि ये कैसे मूल संख्या और परिणाम कैसे, हम एक बहुत ही छोटा उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ। जैसे किसी बच्चे ने हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल में 600 का पूर्णांक होता है और उसमें उस बच्चे के 300 नंबर आए, तब हम कैसे लिखते हैं, तब हम ऐसे लिखते हैं कि 300 और बटे कितना लिखते हैं, 600, कितना 600। तो जो नीचे वाला भाग होता है वो पूरा भाग होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है 600 में से कितने आ गए, 300, तो वो लिखा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये वाला पूरा भाग है 13 वाला, और 13 में कितने की कमी हुई, 2, तो हमने वो ऊपर लिख लिया। तो इसको कहते हैं मूल भाग, इसको कहते हैं परिणाम। तभी हम कहते हैं कि कितने नंबर आए, कितना रिजल्ट हुआ, तब आप कहते हो कि 300 नंबर आए। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए मूल संख्या 13 थी, 13 से हमारी कितने कमी हुई, तो आप 2 की कमी। हमारे अनुसार यहाँ पर 2 की इकाई की कमी हुई, लेकिन सवाल ने कहा 2 नहीं, कितने की कमी हुई, 40 केजी की। तो 2 बराबर हो जाएगा आपका 40, 1 इकाई का यहाँ से मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 20 निकल के आएगा। अब आपसे पूछा गया है कि पहले कितनी चीनी खरीदता था, कितना उपयोग करता था, तो पहले वाला भाग कौन सा है, 13 वाला भाग। तो पहले कितना उपयोग करता था, तो पहले करता था 13 का इकाई में, और 1 इकाई का मान आ गया, कितना आ गया, 20 इकाई में। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 260। समझ गए, कितना आंसर आएगा, 260 केजी आएगा। अब इसी प्रकार सवाल नंबर एक और लेकर के आए हैं। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है, अगला सवाल बिल्कुल इसी प्रकार है, केवल अंक परिवर्तित किए हैं। यहाँ पर सवाल कह रहा है चीनी का मूल्य 30% कम हो गया, जिससे परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है तथा कुल खर्च भी 16% कम हो जाता है। तो वर्तमान में कुल खर्च ज्ञात करो। बिल्कुल उसी प्रकार लगाएंगे। हमने मान लिया कि हमारे पास चीनी का मूल्य जो है पहले 100 रुपए प्रति केजी था। आगे सवाल कह रहा है कि चीनी का मूल्य 30% कम हो गया। पहले 100 था, अगर 30% की अगर हम कमी करेंगे तो कितने को हो जाएगा, अब कितने को हो जाएगा, 70 रुपए को हो जाएगा। तो जिससे परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। अब यहाँ पर क्या करता है, पहले 100 था, अब चीनी का दाम घट के कितना हो गया, 70 हो गया। तब क्या करता था, परिवार पहले कुछ चीनी खरीदता था, उससे भी अब 32 केजी अधिक खरीदता है। तो यहाँ पर 32 केजी अधिक खरीदता है, वो हमने लिख लिया 32 केजी। आगे कह रहा है तथा कुल खर्च भी 16% कम हो गया। पहले जितना परिवार खर्च करता था उससे भी 16% कम खर्च हो गया। तो पहले 100 करता था, अगर 100 में 16% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे कितना, 84, कितना 84। अब यहाँ पर है 70, यहाँ पर है 84, तो 70 से कितना बढ़ाना पड़ेगा, तब आप कहोगे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 14 बढ़ाना पड़ेगा, कितना, 14 की इकाई में बढ़ाना पड़ेगा। अब 14 तो बढ़ाया, और 14 बढ़ाया किससे बढ़ाया, तब आप कहोगे किससे बढ़ाया, 70 से बढ़ाया। जब इससे ये काटेंगे तो आएगा 14 एकम 14, 14 पंचे 70। ठीक है, अब हम फिर से वही भाग करेंगे, इसको मान लेते हैं हमारा क्या, मूल भाग। ठीक है, मूल भाग मैंने इसको मान लिया, और यहाँ पर बढ़ा है तो हमने प्लस कर दिया, और इसको कर देंगे क्या, परिणाम। पहले कोई चीज 5 की रही होगी, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, अगर ऐसे ना समझ में आए तो यहाँ पर लिख लो पहले, और यहाँ पर अनुपात डाल लो वर्तमान का अनुपात। पहले का अनुपात कितना है, 5। अब एक ये बढ़ गया यहाँ से, अब कितना हो जाएगा, 6 के अनुपात में। ठीक, कितना हो गया, 6 के अनुपात में। तो 5 से 6 हो गया, हमारा कितना बढ़ गया है, आप कहोगे यहाँ पर बढ़ गया है 1 की इकाई में। 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ा, 1 की इकाई में। हमारे अनुसार 1 की इकाई में बढ़ा, सवाल ने कहा कितना बढ़ा दिया है, 32 केजी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इकाई का मान हो गया आपका 32 केजी। अब पूछा आपसे क्या गया है, पूछा गया है कि वर्तमान में कुल खर्चा ज्ञात करो। पहले खर्चा था 5 का, अब वर्तमान में कितना हो रहा है, 6 का।
तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे वर्तमान में खपत कितनी हो जाएगी। वर्तमान में कितनी है, 6 की इकाई में है और 1 इकाई का मान कितना आ गया, 32 आ गया, तो गुणा कर देंगे 32 का। यहाँ से इसका गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 और 1 19। वर्तमान में कितने खपत हो जाएगी, तब आप कहोगे कितनी खपत होगी, 192 केजी की। ठीक है, अब हम सवाल लेकर के चलते हैं मिक्स वाला सवाल, जिसमें चीनी का दाम पूछा जाता है। बताइए मूल खपत बताओ, वर्तमान खपत बताओ, वास्तविक मूल्य बताओ, वर्तमान मूल्य बताओ। एक ही सवाल में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। आगे स्क्रीन पर आपके सवाल दिख रहा होगा, जो कि कह रहा है चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार 400 रुपए में 20 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो उसकी वास्तविक खपत ज्ञात करो, वर्तमान खपत ज्ञात करो, वास्तविक मूल्य ज्ञात करो और वर्तमान का मूल्य ज्ञात करो। देखिए, एक ही सवाल में मैंने 4 चीजें पूछ ली हैं, वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। चलिए इस सवाल को कैसे करते हैं। कह रहा है चीनी का दाम 20% कम हो गया। तो कोई चीज मैंने मान ली कि चीनी पहले 100 रुपए केजी थी, अब 20% कम हो गया, तब अब कितनी रहेगी, 80 रुपए की। कितनी, 80 रुपए की। अगर हम इसको मूल खपत में ले जाना चाहें, 80 रुपए से 100 रुपए के लेना चाहें, तब हम कितना बढ़ाएंगे, तब हम 80 से अगर 100 की ओर ले जाना चाहेंगे, तब कितना बढ़ाएंगे, तब आप कहोगे कि 20 यूनिट हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब किससे बढ़ाना पड़ेगा, 80 से बढ़ाना पड़ेगा। तब यहाँ पर 20 बटे क्या लिख लिया, 80। जब यहाँ से इसको काटेंगे कितना आएगा, 1/4। और ये बढ़ाना पड़ेगा तो हमने कर दिया, प्लस कर दिया। अब यहाँ पर हमने बताया बटे के नीचे वाली संख्या जो होती है उसको मानते हैं मूल संख्या, और ये वाली जो संख्या होती है इसको मानते हैं परिणाम। परिणाम, ठीक है। अब सवाल देखिए, हमारे पास मूल संख्या 4 थी, 4 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 4 से कितना बढ़ गया, 1। हमारे अनुसार 1 बढ़ा है, लेकिन सवाल ने कहा 1 नहीं, कितना, 20 केजी चीनी अधिक खरीद सकते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब आ जाएगी 1 बराबर 20। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए मूल खपत कितनी थी। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न कि मूल खपत बताओ। तो मूल खपत क्या हो जाएगा, मूल खपत, मूल खपत यहाँ को हमने कितनी मानी, 4 मानी, और 1 इकाई का मान कितना आ गया, 20। तो 20 का गुणा कर देंगे तो मूल खपत कितनी आ जाएगी, 80 केजी। अब आपसे सवाल में यह भी पूछा जाता है कि वर्तमान में खपत ज्ञात करो। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है वर्तमान खपत ज्ञात करो, वर्तमान खपत। तो वर्तमान खपत देखिए, पहले मूल खपत 4 रुपए की थी, अब वर्तमान में 1 और बढ़ गया, तो वर्तमान में खपत कितनी हो जाएगी, 4 और 1 5 इकाई की हो जाएगी। और 1 इकाई का मूल कितना आ गया, 20 आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 केजी। अब आपसे ये भी सवाल पूछ रहा है कि बताइए वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। तीसरा सवाल आपसे कह रहा है कि वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। तो वास्तविक मूल्य हम कैसे निकालेंगे, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य देखिए क्या निकालेगा। सवाल कह रहा है 400 रुपए में 20 केजी चीनी अधिक खरीदता, 400 रुपए है उसके पास। अब वास्तविक मूल्य निकालने के लिए देखिए 400 रुपए है, ठीक है, और वास्तविक खपत कितनी थी, तब आप कहोगे 80 रुपए थी। इससे ये कट जाएगा, यहाँ से 8 से काटोगे तो कितना आएगा, 5 रुपए प्रति केजी। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए वर्तमान खपत ज्ञात करो, तो चौथा सवाल आपसे पूछ रहा है वर्तमान खपत। तो हम लिख लेंगे वर्तमान खपत। तो देखिए उसके पास रुपए तो 400 ही थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में वो कितने चीनी खरीदता है, 100 केजी खरीदता है। तो 400 रुपए और 100 केजी चीनी खरीदता है, तो कितने रुपए केजी हुई, 100 से भाग दे देंगे, इससे ये काट देंगे, तो वर्तमान में जो मूल्य आएगा वो आएगा 4 रुपए प्रति केजी में। आपसे चारों चीजें यहाँ पे पूछ लिया जाए, मूल खपत बताइए 80 केजी आएगी, वर्तमान खपत पूछा जाए 100 केजी आ जाएगी, उसके पास 400 रुपए है, तो पहले कितने रुपए के लिए केजी में था, तो 400 रुपए थे, पहले खरीदता था 80 केजी, तो कितना रुपए निकल के आएगा, 5 रुपए प्रति केजी। अब वर्तमान में जो है वो 100 केजी खरीदता है, 400 रुपए 100 केजी चीनी खरीदता है, इसका मतलब वर्तमान में कितना आ जाएगा, 4 रुपए प्रति केजी आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार एक और सवाल लेकर के चलते हैं, जो जिससे कि आपको क्लियरली हो जाएगा। सवाल आगे कह रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपए में 12 केजी चीनी कम खरीदता है। तो पहला सवाल आपसे कह रहा है वास्तविक खपत ज्ञात करें, दूसरा कह रहा है वर्तमान में खपत ज्ञात करें, तीसरा कह रहा है वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, चौथा कह रहा है वर्तमान में मूल्य ज्ञात करें। आइए देखते हैं कैसे। चीनी का दाम 20% बढ़ता है, मैंने मान लिया कि चीनी का दाम पहले कितना था, 100 रुपए था। अब अगर 20% बढ़ता है
तो ये 20% बढ़ाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसको हम वही दाम में ले जाना चाहें जो पहले था, तब हमको क्या करना पड़ेगा, अब 120 हो गया तो पहले वाला दाम ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें से 20 इकाई के घटाना पड़ेगा। कितना इकाई, 20 इकाई। और किससे घटाना पड़ेगा, तो 120 से घटाना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, 20/120। इससे जब काटेंगे तो जाएगा 1/6, घटाना पड़ेगा तो हमने माइनस कर दिया। अब हम यहाँ पे करेंगे वर्तमान में जो है, वर्तमान, यहाँ पर पहले और वर्तमान का अनुपात लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले और यहाँ पर वर्तमान का अनुपात लिख लिया। पहले देखिए मेरे कितने इकाई का था, 6 इकाई का। अब 6 से अगर एक कम हो गया तो वर्तमान में कितने इकाई हो जाएगा, 5 की इकाई में। हमारे अनुसार देखिए यहाँ पर कितना कम हुआ, 1 की इकाई में कम हुआ। कितना कम हुआ, 1 की इकाई में कम हो गया। लेकिन सवाल ये कह रहा है एक नहीं, कितना, 300 रुपए में 1200 केजी चीनी कम खरीदता, 12 केजी चीनी कम खरीदता, तो यहाँ पर 1 रुपए कम हुआ। और सवाल में कहा कि 12 केजी कम खरीदता, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आपसे पूछ लीजिए कि बताइए मूल खपत कितनी है, मूल खपत कितनी है, तो पहला सवाल आपके पास आ जाएगा मूल खपत। तो मूल खपत हमारी कितनी हो जाएगी, मूल खपत हमारी यहाँ पर है 6 के इकाई में, और 1 इकाई का मान 12 आया, तो 12 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 72 केजी। कितना आ गया, 72 केजी। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वर्तमान में खपत क्या होगा, तो दूसरा सवाल आपसे पूछा जाए वर्तमान में खपत, तो यहाँ पे वर्तमान खपत पूछी जाए तो वर्तमान खपत हो जाएगी कितने इकाई की है, 5 इकाई की, और 1 इकाई का मान 12 आ गया, कितनी हो जाएगी, 60 केजी। अब आपको पता है कि हमारे पास 300 रुपए हैं, तो यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए कि पहले कितना मूल्य था। तो तीसरा सवाल आपसे पूछ लिया जाए वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य। अब देखिए 300 रुपए है हमारे पास। अब 300 रुपए में कितने, 72 केजी चीनी लेनी है, तो 72 से सीधा भाग दे दो। 72 से जब ये काटेंगे जाएगा 4 सही 1/6 और रुपए प्रति केजी। ठीक है, कितना आ गया, 4 सही 1/6 रुपए प्रति केजी। आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि बताइए वर्तमान में मूल्य क्या होगा, वर्तमान मूल्य। तो आपको पता है हमारे पास 300 रुपए है, अब वर्तमान में वो कितना खरीदता है, 60 खरीदता है। इससे ये काट दो, 6 से काट दो, कितनी बार जाएगा, 5 रुपए प्रति केजी। वर्तमान में जो मूल्य निकल के आएगा वो आएगा 5 रुपए प्रति केजी। चलिए एक सवाल और लेते हैं इस पे। सवाल ये कह रहा है चीनी का दाम 10% कम हो गया, जिससे एक परिवार 1 रुपए में 50 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत चीनी वाले सवाल करवा लिए, चावल ले लेते हैं चीनी की जगह। चलिए, चावल का मूल्य 10% कम हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, बात करेंगे, पहले चावल का मूल्य था कितना, 100 रुपए। कितना था, 100 रुपए। अब अगर 10% कम हो गया तो कितना हो जाएगा, अब 90 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 रुपए। एक परिवार 1 रुपए में 50 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो 90 रुपए हो गया। हमें पहले की अपेक्षा करने में कितना और बढ़ाना पड़ेगा, तब आप कहोगे कितने इकाई बढ़ाना पड़ेगा, 10 की इकाई में। कितना, 10 की इकाई में। अब 10 की इकाई में बढ़ाया, और बढ़ाया किससे है, तो हमने बढ़ाया 90 से। इससे ये कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/9। अब बढ़ाया है तो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। ये वाला बटे के नीचे वाला भाग होता है मूल भाग, तो हमने यहाँ पे लिख लिया मूल भाग, और ये जो एक बढ़ करके आया है ये हमारा निकल कर आया है परिणाम। हमारे अनुसार पहले था 9, अब 1 बढ़ गया, 1 बढ़ा है, लेकिन सवाल ने कहा कि 50 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो 1 का मूल्य कितना आ गया, 50, 50 ग्राम। ठीक है, 1 इकाई का मान आ गया 50 ग्राम। तो पूछ रहा है इसमें बताइए वास्तविक खपत ज्ञात करो, तो वास्तविक खपत हमने कितनी मानी थी, 9। तो यहाँ पर वास्तविक खपत निकाल लेंगे, वास्तविक खपत। वास्तविक खपत कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 9 और 1 इकाई का मान कितना आ गया, 50, तो 50 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 450 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 450 ग्राम। इसी प्रकार एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए एक ऐसा सवाल आएगा, अगर यहाँ पर बनाएंगे तो समीकरण बन जाएगा, अन्यथा इसको ऑप्शन से लगाओगे तो बहुत इजीली तरीके से ये सवाल लग जाएगा। सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसे सवाल जब भी आपके परीक्षा में पूछे जाएं तब आप इसको समीकरण से नहीं लगाना है, सीधा ऑप्शन से बेस्ट तरीका होता है। सबसे पहले 4 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, जल्दी जल्दी रख के चेक कर लेते हैं और तुरंत ही उत्तर आ जाता है। क्या सवाल कह रहा है कि चीनी के दाम
₹2 प्रति केजी की कमी होने पर एक व्यक्ति ₹16 में 4 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। देखिए वास्तविक मूल्य ज्ञात करो, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 3 और दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपके पास 4, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 5 और चौथा ऑप्शन आपके पास दिया गया है 6। ठीक है, स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। तो सवाल ये कह रहा है चीनी का दाम ₹2 प्रति केजी कम हो गया। तो हमें यहाँ पर पहले वास्तविक दाम ज्ञात करना होगा कि पहले हमारा वास्तविक मूल्य क्या था। तो हमने वास्तविक मूल्य कुछ नहीं, हमने मान लिया कि वास्तविक जो मूल्य है वो हमारा था कितना, ₹1, ₹1 प्रति केजी। ठीक है, कितना मान लिया, ₹1 प्रति केजी। आगे सवाल कह रहा है इसका दाम ₹2 प्रति केजी कम हो गया। तो अब नया दाम जो होगा, नया मूल्य पहले था ₹1, अब ए से हमारा ₹2 घट गया, तो अब नया दाम कितना आ जाएगा, A-2 और रुपए प्रति केजी। ठीक है, कितना आ गया, रुपए प्रति केजी। सवाल कह रहा है जिससे कि एक व्यक्ति को ₹16 में 4 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। अब देखिए रुपए उसके पास 16 ही है, पहले की अपेक्षा 4 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है ₹16, अब चीनी का दाम नया वाला हो गया ₹4, A-2 प्रति केजी। तो ₹16 में कितना आ जाएगा, A-2। अब यहाँ पर जो ₹16 है पहले खरीदता होगा ₹1 के अनुसार, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा वो 4 केजी। देखिए अगर हम यहाँ से समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण बन जाएगा। हमको ऐसे नहीं करना है, हमको रखना है सिंपल सा ऑप्शन, ए का मान ज्ञात करना है। अगर ए का मान हम सबसे पहले उठा करके 3 रख लेते हैं, देखिए समझिएगा, ए का दाम अगर सबसे पहले हम 3 रख लेते हैं तो आप देखिए 16 ये है ही, 16 है, और यहाँ पर ए से ए का मान 3 रख दिया तो 3 से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इसमें अंतर, और यहाँ पर 16 बटे कितना कर लेंगे, 3। देखिए इससे तो काटेंगे ये 16 में आएगा, इससे काटेंगे तो पॉइंटों में उत्तर आएगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कितना, 4 केजी, तो इसका मान ए बराबर हम 3 नहीं रख सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अगर हम ए का मान यहाँ पर 4 रखें, ए का मान 4 रखें तो यहाँ पर 16 लिखा हुआ है तो हमने 16 लिख लिया। अब 4 से अगर हम 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तब आप कहोगे 2 आ जाएगा, और अंतर लिख लिया। यहाँ पर 16 लिखा है और ए का मान हमने कितना रखा, 4। देखिए इससे जब काटेंगे जाएगा 8 बार, इससे जब काटेंगे जाएगा 4 बार, तो 8 और 4 का अंतर कितना है, तो दोस्तों आ गया 4। और वही तो सवाल पूछा गया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 केजी होना चाहिए, तो ए का मान कितना आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, ए बराबर कितना आ जाएगा, 4। देखिए चीनी वाले जितने भी सवाल बन सकते थे मैंने आपके सारी पॉसिबिलिटी करवा दी है। आगे आने वाले सवाल में आय वाले सवाल करवा देंगे और चुनाव वाले सवाल करवा देंगे। इसके बाद परसेंटेज में जो इत्यादि वाले सवाल बनते हैं वो भी लैंग्वेज पे आधारित, वो हम अलग से दूसरी क्लास में करवा देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना